आप सबका फिर से स्वागत है शिमला संदीप ब्लॉग के एक नई वीडियो में। और 10:30 बज रहा है, अभी बजने वाला है। और आज ये लौकी की सब्जी बनाएगी और कुछ नहीं मिलेगा, शायद रोटी भर मिल जाए। सही बोल रहा हूँ? रोटी बनाऊंगी। हाँ, रोटी बनाएगी। और आज पता नहीं 2 दिन से परेशान कर रही है कि मेरे को ये खरीदना है, मेरे को वो खरीदना है, और जाना कहीं नहीं है। ये टमाटर वहाँ रखी थी, ये तो टमाटर की चटनी। टमाटर ज़्यादा डाल देना, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। ये देखो हमारे पड़ोसियों की करतूत ऐसे ऐसे हैं कि पूछो मत। कचरा इधर ही फेंकते हैं। कचरे गाड़ी आती फिर भी कचरे की इनके घर भाई कचरे लोग हैं तो क्या करें। दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो उसका टूर था, बोले तो हम जैसे नेपाल जाने के लिए घर से निकले थे। तो नेपाल तो गए नहीं, मनाली चले गए और फिर खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए, फिर वापस घर आए थे। तो वो हमको करीब 1 लाख रुपए का वो टूर पड़ गया था। पूरा 1 लाख रुपए का जोड़ के बताऊं। वो 1 लाख मैंने अभी जोड़ा, 1 लाख रुपए का वो हमको टूर पड़ा था पूरा। जो कैमरा घूम गया ना, मतलब 35 से 40 हजार, 40 हजार के आसपास का उसमें घाटा हुआ। तो 40 हजार वो जोड़ के वो करीब 1 लाख रुपए का हमको पड़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा मतलब बजट बन जाएगा। वो क्या, होटल का किराया और घूमने फिरने का वो सब मिला के उतना पड़ गया था। क्योंकि 14,000 रुपये तो उसमें अपने मतलब हमारे ऐसे ही चले गए थे। 14,000 रुपये जो फ्लाइट का था वो ऐसे ही चला गया था। और करीब 35,000 रुपये के आसपास का हमारा मनाली का टूर पड़ा था। जैसे दिल्ली से गए वहाँ से वापस आने तक का, और 4 से 5 हजार रुपये खाटू श्याम जी के लिए उतना खर्च हुआ था। और बाकी हमारा यहाँ से दिल्ली से आना जाना 7,000 रुपये की टिकट थी। उसकी सेकेंड एसी की थी, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ गया था। और वैसे भी थर्ड एसी में कभी कभी क्या जगह मिलती नहीं है, तो सेकेंड एसी में करना पड़ता है। वैसे सेकेंड एसी भी पर्याप्त रहती है, ज़्यादा अच्छा रहता है इसके हिसाब से भी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्योंकि नीचे की सीट थोड़ी अच्छी चौड़ी रहती है, तो ये इसको बैठने के हिसाब से, लेटने के हिसाब से बहुत बढ़िया है। तो मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ, कैसी भी जगह मिल जाए। पहले सफर कंफर्टेबल भी लगना चाहिए। और पहले की बात थी कि आज से जैसे 6, 7, 8, 10 साल पहले मैं सफ़र करता था तो वो जनरल डिब्बों में सफ़र करना पड़ता था। स्लीपर तो दूर की बात थी, स्लीपर तक में टिकट करने के पैसे नहीं होते थे। और अब तो स्लीपर में तो सफ़र बहुत ही कम करते, कभी कभार होता है जैसे नहीं मिलती, पास में कहीं जाना हो जैसे 100-200 किलोमीटर, उसका करते, नहीं तो उसका भी नहीं करते। और दोस्तों, मैं कल वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन मैं कल शेयर मार्केट का भी बताता हूँ। कल वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल मेरे को क्रिकेट खेलने जाना था। ये पेट भी बहुत बाहर आ रहा था, 4-5 महीने से क्रिकेट खेलने गए नहीं, तो दौड़ धूप कुछ हो ही नहीं रहा। घर पे बैठे बस घूम रहे बैठे बैठे खा के चर्बी बढ़ रही है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। तो कल से क्रिकेट भी चालू कर दिए। तो अभी हाथ इधर कंधा भी सूज गया पीछे से गेंद फेंकने में बॉलिंग करने में। और शेयर मार्केट का बताऊं कि मैं जो बताया था उसमें 2-3 ऑप्शन रहते हैं। जैसे आईपीओ हो गया, जब कभी आप लोगों को एक डिटेल समझाऊंगा उसमें तो समझ जाओगे। एक आईपीओ हो गया, तो मैंने 2-3 चीज़ अप्लाई किया था आईपीओ के लिए। तो परसों मेरा बताया था मैंने कि मेरा 29-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और कल मतलब मुझे जो एक आईपीओ मिला था वो भी मुझे करीब 56% के साथ रिटर्न दिया। लेकिन वो शाम तक बढ़ते बढ़ते पूरा 90 या 100%, मतलब मेरा जो 15,000 रुपये लगे थे वो 30,000 रुपये हो गए थे। और होल्डिंग्स में भी 3-4 हज़ार का प्रॉफिट दिया था। तो कल मेरे को 16,000 का कल भी प्रॉफिट हुआ था। और एक आईपीओ आज भी मिला है, मतलब कल मिल गया था शाम को। तो आज वो लिस्ट हुआ तो उसमें भी 3% का लॉस हो गया है। मतलब लॉस कम होता है, जैसे आईपीओ खरीदते हैं लॉस कम होता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। और ये भी बोल रही है कि मैं भी आईपीओ खरीदूंगी। हाँ, मैं भी कमाऊंगी थोड़े पैसे। नहीं, ये पैसे मांगने लगती मुझसे। जैसे प्रॉफिट होता है ना तो मांगने लगती, लॉस होता है तो कभी देखती भी नहीं, मेरी तरह भाग जाती तुरंत। प्रॉफिट होता है तो 50-50 है ना। हाँ। और आज काम करने को तो बोल नहीं रही, और मेरे से काम कराएगी, मेरे को पता है प्याज कटवाएगी।
क्योंकि प्याज काटती नहीं, मतलब खाती नहीं, बचपन से नहीं खाती लहसुन प्याज का। मतलब ये घर पे ही काम नहीं करती थी, बोलती थी खुद। अब करती भी होगी तो किसको पता। मैं जा जाके थोड़ी ना देखता था इसके घर पे। नहीं करती थी मैं। प्याज काटने का काम रहता है मेरा, लेकिन ऐसा नहीं, कभी कभी खुद ही काटती है। दो मैं धो के काटती है ताकि ये आँख में ना लगे। दोस्तों आज तो मेरा बैड लक चल रहा है शेयर मार्केट में भी, और इधर बदन भी दर्द कर रहा है, लेकिन क्या है शरीर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो दौड़ भाग करना पड़ता है। और मैं ज़्यादा दौड़ तो पाता नहीं हूँ, टांग तो पहले से टूटी है 3-4 बार, और कई बार ये धमकी देते रहती है क्या? और खेलो, धमकी नहीं देती, मतलब चिढ़ाते रहती है मैच खेलने जाओगे। लेकिन क्या करूँ, मैं तो जाता ही हूँ, मैं तो सुनता भी नहीं किसी की। कोई कितना भी बोले, इसको भी बोलता हूँ तू भी चल, तो कई भी बोलती चलूंगी, लेकिन नहीं जाती है। तुम्हारे लड़के लोग रहते हैं, मैं क्या नहीं जाती। सब्जी तो बना रही है, लेकिन खुशबू बाहर तक जा रही है, तो बहुत दिन बाद लौकी की सब्जी बन रही है, मालूम नहीं कैसे बनेगी। बना लेती है अच्छी, सिखाया तो मैं नहीं हूँ। हाँ तुमने सिखाया, मेरे को कुछ आता ही नहीं था, ऐसे ही आई थी मैं घर से। घर से आई थी तो घर पे अलग प्रकार की सब्जी बनाती थी, पर यहाँ तो मैंने बताया था ना कैसे बनाना है कैसे नहीं। देखने में अच्छी दिख रही है, लेकिन पकने के बाद पता नहीं। अरे दूध वाले भैया आ गए। ये दूध है 25 रुपये का आधा लीटर, मतलब 50 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर के हिसाब का दूध है, तो मतलब दूध अच्छा है पर। ये दूध की क्वालिटी अच्छी है। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, पानी को ज़्यादा मिला देते हैं, या तो फिर दूध जैसे पकाने के हिसाब से भी गर्म भी करते हैं, तो ये शाम को अगर निकाले गर्म कर लिए तो वो उसका टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन ये ला रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया है। और हम लोग कभी दूध लगाते नहीं थे, जैसे कोई बेचने वाले आते थे। दूध की क्वालिटी देख के लगा लिए हैं, तो चल रहा है 4-5 महीने से। कितने महीने हो गए? 4-5 ज़्यादा हो गए। और ये फिर से बारिश चालू हो गई यहाँ पे नहीं, हमारे इधर बारिश बंद हो गई थी क्या रात को? और ये पौधे, ये देखो बेचारी इसी में परेशान रहती है। बारिश बंद हुई तो इधर रखो और खरीदो जो बहुत सारे। खरीदूंगी अभी और, पर फूल ही नहीं आ रहे मार्केट में। हाँ ठीक है, फूल नहीं आ रहे। नहीं मार्केट पे, नर्सरी जाना पड़ेगा ना। कार इसलिए तो बैतूल चलेंगे बोल रही हूँ। कार लेके जाएंगे और उसमें भर के ला लेंगे, लगा लेना पौधे अच्छे। फिर बंदर आएंगे पूरे साफ कर देंगे, फिर रोने बैठेगी। नहीं आती इससे अच्छा दुख को पहले आने ही मत दो। मेरे को तो दुख लगे ना, तो जाएगी तो कम से कम 1,000 या 2,000 रुपए का खरीदेगी। ये ऐसा बोलो ना कि मेरे पैसे बर्बाद कर रही है। पैसे बर्बाद कर रही है। नहीं कर रही हूँ, पेड़ लगाना अच्छी बात है। पेड़ लगाना अच्छी बात है, तो पौधे क्यों लगा रही है? तो पेड़ लगाने की जमीन होना तुमको। अच्छा, बन गई सब्जी। वाह, सोच रहा था कि मेरा दिन आज अच्छा नहीं है, उधर शेयर मार्केट पे कमाई नहीं है, घाटा चल रहा था 2-3 हज़ार रुपये का, तो वो भी शायद कवर हो गया है, तो प्रॉफिट ही है थोड़ा बहुत। और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आज महीने का आखिरी दिन है, तो उसमें कुछ खरीदी बिक्री ज़्यादा कर नहीं सकते। तो एक चीज़ खरीदा था जिसमें मेरे को 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। मैं देखा नहीं, उसमें 1500 का हो गया था, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने के चक्कर में देखा ही नहीं, और फिर उसको बाद में बेच दिया। तो 700 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया हूँ, तो ठीक है। एक आम इंसान के हिसाब से देखा जाए तो 500-600 रुपये रोज़ के बहुत हो जाते हैं। मतलब कमाई इतनी हो जाती है कि आराम से उनका खर्च निकल जाए। इतनी कमाई तो होना चाहिए। 500 रुपये लगभग तो शेयर मार्केट में कोई भी कम पैसे में इन्वेस्ट करके उतने कमा सकता है। मैंने आज उसमें कितने लगाया था, 500 रुपये कुछ लगाया था, और 1100 रुपये हो गए थे। मतलब कि 700 रुपये, 650 रुपये शायद प्रॉफिट है उसमें। मैंने 450 या 500 रुपये लगाया था, तो पैसा उस पर डबल हो गया। ये मान लो डबल से ज़्यादा हो गया है। इतना तो कोई भी लगा सकता है। तो मैं बोलूँगा, अब कल वीडियो बनाऊँगा 1 दिसंबर को, तो शायद अभी हमारे यहाँ जो चुनाव हुआ था, MP में चुनाव हुआ था, तो उसके बाद खरीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वो लोग बोलते हैं BJP जीतेगी,
तो मार्केट ऊपर जाएगा, बीजेपी हारेगी तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ये पार्टी वालों से पता नहीं ये शेयर मार्केट का क्या कनेक्शन है, ये तो नहीं मालूम मुझे भी। अब कोई भी जीते, भगवान की मेहरबानी रहना चाहिए, तभी अपने को प्रॉफिट होता है, नहीं तो अपन कुछ नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा ये अभी प्रॉफिट हुआ तो अभी पैसे चाहिए, पर दिए क्या? और हमेशा इसके खाते में पैसे डालते रहता हूँ मैं, लेकिन फिर भी बोलती पैसे। मैंने इसके खाते में पैसे डाला था, वो सब शॉपिंग कर करके, ऑनलाइन शॉपिंग कर करके पूरे पैसे ख़त्म कर दी। कितने पैसे बचे जी? 2-3 हज़ार रुपये बचे हैं। 22 हज़ार रुपये दिया था इसको, मतलब 3-4 महीने में 4 महीने में पूरे ख़त्म कर दी। 2-3 हज़ार बचे, ठीक है डलवा दूँ। दोस्तों हमारा तो आज कहीं जाना हुआ नहीं, क्योंकि बारिश भी होने लग गई थी। जाना था, इसको शॉपिंग करना था, कुछ कपड़े खरीदना है, सूट और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, तो मॉल जाने का बोल रही थी, लेकिन बारिश होने लग गई और फिर शाम भी हो गई तो ठंड भी लग रही है, तो जाएंगे नहीं। और आज ये गुलाब जामुन मैंने लेके आया था हल्दीराम का। लोग बोलते हैं हल्दीराम का ये सब अच्छा रहता है, लेकिन इस बार इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। मतलब पहले लेके आया था तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन अभी इसका उतना खास टेस्ट नहीं है। बाकी एक्सपायरी तो डेट उसकी आई नहीं है, अभी बहुत टाइम है, 2024 तक का है। और हाँ मैं बताना भूल गया था, हमारा जो सोमनाथ द्वारका का टूर है वो आने की टिकट तो मतलब मिल जा रही है, सीट खाली है ट्रेन में, लेकिन जाने की नहीं मिल पा रही है। तो हम लोग सोच रहे थे 13 तारीख को जाएंगे और 19 या 20 तारीख को वापस आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमको पूरे 5 दिन रहना पड़ेगा। 5 दिन रहना पड़ेगा और 6वें दिन वहाँ से सुबह वापसी की ट्रेन है। तो 13 तारीख को हम लोग जाएंगे, तो अगर 14 तारीख को पहुँचते हैं तो 15, 16 से 18, 19 तारीख तक हम लोग वहीं रहेंगे। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बजट कुछ ज़्यादा ही चला गया था। लेकिन मैंने वैसे भी शेयर मार्केट पे आज तो ज़्यादा नहीं, 1000-1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैंने उस पर मतलब शेयर मार्केट पे मैंने शेयर मार्केट पे भी करीब 55-56 हज़ार के आसपास मैंने कवर कर लिया था। अब वो जो पैसा गया है वो तो निकालना पड़ेगा, और आगे भी घूमने के लिए भी पैसा करना पड़ेगा। और कुछ प्लाट वाले को भी दे दिया हूँ, थोड़ा सा और बचा होगा, उसको भी दे के ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।